आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 10.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 10.2 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपने के पास सीबीएसई क्लास 10th का जो आरडी शर्मा है ना लेटेस्ट एडिशन वाला, उस पर बेस आपने के पास ये एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, इस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। अब इनका साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये सारा अपन को बताना है। चलिए सबसे पहले आपने के पास यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 1/√2 के बराबर। तो ये आगे अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 के बराबर। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा अपने पास कॉस थीटा अपने पास बताइए। कॉस थीटा की जगह अपने पास क्या बता दीजिए, कॉसेक थीटा बताइए। इसका उल्टा अपने पास क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर। कॉसेक थीटा होता है अपने पास 1/sin थीटा के बराबर। जब 1/sin थीटा है तो इसको अपने पास रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/√2 के बराबर, यानी ये किस बराबर हो जाएंगे, √2 के बराबर। यानी यहाँ से अपने के पास कॉसेक थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 1/√2 के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, अब अपने पास कॉसेक थीटा के बाद अपने पास क्या बताइए, तो साइन थीटा गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा। बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - 1/√2, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, 1 - 1/2 के बराबर। अब अपने पास बताओ, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास सॉल्व कीजिए तो 1/√2 के बराबर हो जाएंगे। यानी ये जो वैल्यू आ गया अपने पास कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास आ जाएंगे 1/√2 के बराबर। हाँ या ना? तो ये आ गया अपने पास बराबर कॉस थीटा के बराबर। कॉस थीटा आ गया वो अपने के पास 1/√2 के बराबर। जब कॉस थीटा आ गया तो यहाँ से अपने के पास कॉसेक थीटा भी आ जाएगा, सॉरी सेक थीटा। बताइए यहाँ से अपने पास सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है अपने पास 1/cos थीटा के बराबर। हाँ या ना? 1/cos थीटा मतलब यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे, √2 के बराबर। यहाँ से इतना तो कैलकुलेशन करने आता होगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास सेक थीटा के बराबर हो गया। अब अपने के पास एक आ गया, 2 3 4, ये आ गया अपने पास एक, ये रहा दूसरा, तीसरा और चौथा। अब अपने पास टेन थीटा और कॉट थीटा बताना है। तो यहाँ से बताओ टेन थीटा अपने पास किस बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। साइन थीटा किस बराबर है, 1/√2 के बराबर। कॉस थीटा अपने किस बराबर है, 1/√2 के बराबर। यहाँ से अपने जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये गया, तो अपने क्या टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। हाँ या ना? तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से अपने किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। जब टेन थीटा आ गया तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा भी आ जाएगा। तो बताइए कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1/10 थीटा के बराबर होता है, 1/10 थीटा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास 1/1 के बराबर, डेट मीन्स 1 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना? तो एक तो आपके पास आंसर ये वाला हो गया। दूसरा आंसर आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, सेक थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर √2 के बराबर, टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 1 के बराबर, और कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर। एक और तरीका है इसको करने का, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, यानी अपने पास थीटा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर। जब थीटा 45 डिग्री के बराबर है तो सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√2 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास क्या करना है, निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास टेन थीटा दे रखा है अपने पास 1/√2 के बराबर। सेक और कॉसेक का वैल्यू अपने पास नीचे अपने पास कॉसेक है और कॉट है, तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा बताओ। कॉट थीटा इक्वल टू होता है अपने पास 1/टेन थीटा के बराबर। हाँ या ना? ये सारा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा किस बराबर हो जाएंगे, कॉट थीटा आ गया अपने के पास √2 के बराबर। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। चलिए एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, 1/1/√2 के बराबर, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से अपने पास कॉट थीटा बताओ। तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉट थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अपने पास किस बराबर जाएगा, नॉमिनेटर में जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू √2 के बराबर हो गया। जब कॉट थीटा इक्वल टू √2 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास कॉसेक थीटा और सेक थीटा भी अपने पास निकालना है। एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स अपने के पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2, इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1 और प्लस टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो इधर आ गया तो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे,
तो यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सेक थीटा किस बराबर हो जाएंगे बताइए। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए ना, तो यहाँ से अपने पास सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे। तो यहाँ से आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा √3/2 के बराबर। अब अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉसेक तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 2 के बराबर, यानी आ गया अपने के बराबर 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। जो सब रिक्वायरमेंट है वो अपने का सारा पार्ट हम निकाल लिए। अब अपने पास इसका वैल्यू निकालना है किसका। तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए वैल्यू अपने पास चिपकाना ही तो है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 के बराबर माइनस टाइम सेक स्क्वायर थीटा 3/2 के बराबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 के बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा 2 के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या सॉल्व किया तो 3 दूनी 6, 6 में से अपने पास 6 माइनस 3 और अपॉन 2 के बराबर और होल अपॉन में 5 के बराबर। तो 6 में से अपने पास 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा। तो यहाँ से बताओ 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर और होल अपॉन में 2 और मल्टीप्लाइड में 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3/10 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस बराबर हो जाएंगे 3/10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास क्या करना है इवेल्युएट करना है। ये अपने पास सीबीएसई 2018 में आ रखा है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपने पास 4 tan थीटा इक्वल टू अपने किस बराबर है 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है ये आ गया अपने पास। इसको अपने पास दो तरीके से कर सकते हैं। बाय फॉर्मूला अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लीजिए। जब हमारा काम सीधी अंगुली से हो रहा है तो अपने के पास टेढ़ी करने की जरूरत क्या है। तो यहाँ से आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू किस आ जाएंगे 3/4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हाइपोटेनियस बताइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ किस आ जाएंगे तो 3 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस किस बराबर जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 प्लस 16 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 प्लस 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बराबर, यानी हाइपोटेनियस किस बराबर आ जाएंगे 5 के बराबर। यहाँ से h इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 5 के बराबर, हाइपोटेनियस 5 आ गया, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 3 के बराबर, बेस आ गया अपने पास 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बता दीजिए। तो साइन थीटा अपने पास किस बराबर होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। परपेंडिकुलर अपने के पास किस बराबर है तो परपेंडिकुलर है अपने के पास 3 के बराबर और हाइपोटेनियस है किसके बराबर 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा 3/5 के बराबर। इसके बाद अपने पास कॉस थीटा बताइए। तो वेर इज कॉस थीटा, कॉस थीटा अपने पास किस बराबर होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। बेस अपने पास किस बराबर जाएंगे 4 के बराबर, हाइपोटेनियस 5 के बराबर। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 4/5 के बराबर। अब अपने पास वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू इसका निकालना है। तो 4 साइन थीटा माइनस टाइम्स कॉस थीटा प्लस टाइम्स 1 होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 साइन थीटा प्लस टाइम्स अपने पास कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपकाइए। तो 4 साइन थीटा का वैल्यू अपने पास 3/5 के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास 4/5 के बराबर और प्लस 1 होल अपॉन में अपने पास किस बराबर देंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 के बराबर, माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस है 4/5 कॉस थीटा का वैल्यू और माइनस टाइम्स 1। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 12 माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स 5, इसका होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 5 एलसीएम आ जाएंगे। फिर होल अपॉन में अपने पास बताओ तो होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएगा 5 के बराबर और होल अपॉन में 5 के बराबर। जाने वाले को अपने के पास रोक कौन सकता है तो ये 5 और ये 5 अपने के पास गया। तो यहाँ से आ गया 12 5 17, 17 में से अपने के पास 4 जाएगा तो अपने के पास 11 हो जाएगा, नहीं 17 में से 4 जाएगा तो 13 के बराबर और होल 12 4 16, 16 में से 5 जाएगा 11 के बराबर, हाँ या ना। यानी 13/11 इज द फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि tan थीटा इक्वल टू 12/5 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा इक्वल टू किस बराबर है 12/5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। tan थीटा मतलब अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 12/5 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास हाइपोटेनियस निकाल लीजिए।
हाइपोटेनियस अपने पास किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस टाइम्स बेस स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपने पास क्वेश्चंस में जब तक कहीं नहीं रखा फॉर्मूला का यूज कीजिए, तब तक अपने पास रेशियो से जाइएगा, काम खत्म, आंसर भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ से आगे अपने पास 12 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से 12 का स्क्वायर अपने किस बराबर हो जाएंगे 144 के बराबर, और 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। यहाँ से आगे किस बराबर 5 4 9 के बराबर, 4 2 6 के बराबर, 169 के बराबर। 169 मतलब 13 के बराबर। हाइपोटेनियस किस बराबर हो जाएंगे 13 के बराबर। हाइपोटेनियस आ गया तो यहाँ से अपने का साइन थीटा बताओ। साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा अपने का किस बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तो यहाँ से अपने का साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर है अपने के पास 12 के बराबर, और हाइपोटेनियस किस बराबर है 13 के बराबर। तो यहाँ से अपने का साइन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 12 अपॉन 13 के बराबर। जब साइन थीटा आ गया तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर में क्या चाहिए, तो 1 प्लस साइन थीटा और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस साइन थीटा, इनका वैल्यू अपने पास चाहिए। 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस 12 अपॉन 13 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 1 माइनस 12 अपॉन 13 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 13 प्लस 12 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 13 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 13 माइनस 12 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 13 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैंसिल आउट, 13 13 गया, यहाँ से गया 12 3 3 2 5, और ये आ गया अपने पास के बराबर, और ये आ गया 1 1 2 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में 12 में से 13 जाएगा 1 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर, यानी 25 इज द फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ से अपने पास इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, हम एंगल निकाल करके कर दे रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास ये भी कोई गलती नहीं, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास cot थीटा इक्वल टू किस बराबर है 1 अपॉन √3 किसके फॉर्मेट में होता है, cot के फॉर्मेट में बताइए। तो cot 60 इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो ये यही लिखा हुआ है। तो थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू ये ट्रिग्नोमेट्री एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अपने पास कुछ ना कुछ करके आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपने पास बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अपने पास बताना है। यहाँ से अपने पास 1 माइनस थीटा की जगह अपने पास 60 डिग्री पुट कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या आएगी, तो 1 माइनस कॉस 60 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल अपॉन में अपने पास साइन 60, तो ये आ गया 1 माइनस √3 अपॉन 2, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस 3 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, ऊपर चेक कर लीजिए, ऊपर अपने पास जैसे सॉल्व करेंगे किस आ जाएंगे, तो 4 माइनस 1 और अपॉन में 4 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 4 माइनस 3 और अपॉन में 4 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए कैंसिल आउट कीजिए, 4 और 4 तो गया, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो अपने पास किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने के पास, यहाँ से अपने के पास, अच्छा यहाँ पर 2 है, सॉरी यह गया अपने पास किस बराबर, इसलिए आंसर नहीं आ रहे थे, यह अपने पास किस बराबर है 2 के बराबर है, दिस वन इज द 2, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 8 होगा, ठीक है। तो और ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बराबर ये 2 के बराबर, तो यहाँ पे भी 2 के बराबर, तो यहाँ से एलसीएम ले गया तो 8 के बराबर, 8 में से 3 जाएगा 5 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास बराबर है 3 अपॉन 5 के बराबर। तो 3 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, यानी ट्रिग्नोमेट्री में आप 3-5 कर करके आंसर लाया जा सकता है, थोड़ा बहुत आपको अलग मेथड से जा करके, आप इसको अपने पास फॉर्मूला से भी ला सकते हैं और रेशियो से भी ला सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, यहाँ पर देखिए इफ cosec a इक्वल टू अपने पास √2 के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। यहाँ से अपने पास cosec a इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, √2 के बराबर। √2 अपने पास स्टैंडर्ड एंगल में ये कर सकते हैं और किसी एंगल में नहीं, तो cosec a इक्वल टू अपने पास √2 किसका वैल्यू होता है cosec के फॉर्म में, तो अब इसी देखिए cosec 45 डिग्री के बराबर, यानी एंगल a जो है वो अपने पास किस बराबर जाएंगे 45 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। यानी अपने पास ये जो a है वो अपने पास किस बराबर है 45 डिग्री के बराबर। जब a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री के बराबर, इसका वैल्यू बताओ। अपने पास क्या दे रखा है, तो 2 साइन स्क्वायर a माइनस टाइम्स 3 या प्लस टाइम्स 3 कॉट स्क्वायर a के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर a के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है कॉस स्क्वायर a के बराबर। यहाँ पे अपने पास कलर सेम है, इसका कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, हमारे पास ऑप्शन है कलर चेंज करने का,
बताइए कलर कौन सा डाले, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास पिंक, ब्लैक डाल दीजिए, ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास बताओ ए की जगह अपने पास क्या डालो 45, तो 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस टाइम्स अपने पास 3 कॉट स्क्वायर 45 और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ गया 4 इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे कॉस स्क्वायर 45 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करें, सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद है आपको, 2 मल्टीप्लाइड में 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर नहीं मतलब अपने पास 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 इंटू कॉट 45 1 के बराबर, तो 1 का होल स्क्वायर, होल अपने अपने कैसे बताइए, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1/√2 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह अपने पास 2 मल्टीप्लाइड है 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1/2 के बराबर। किसी को कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अपने का जगह ही नहीं तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए ये 2 और ये 2 तो गया, तो यहाँ से ऊपर आपने किस बराबर जाएंगे 1 + 3 के बराबर और नीचे आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, हाँ या ना, तो ऊपर आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर और नीचे 2 दूनी 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी अपने पास नीचे 2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस हो जाएंगे 2 के बराबर, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 था जिसको अपने पास हम यहाँ से लेकर के इधर लेकर के आ गए, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास cot थीटा इक्वल टू देखा √3 के बराबर, ये भी स्टैंडर्ड एंगल है तो अपने पास थीटा में चेंज कीजिए और खुश रहिए। तो यहाँ से अपने पास चलिए सबसे पहले अपने पास cot थीटा इक्वल टू देखा अपने पास √3 के बराबर, यहाँ से अपने पास cot थीटा इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता था, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता था, किसका cot 30 डिग्री का। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया किसके बराबर 30 डिग्री के बराबर। जब थीटा 30 डिग्री के बराबर तो इसका वैल्यू बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर cosec स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स cot स्क्वायर थीटा होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास cosec स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स sec स्क्वायर थीटा के बराबर। थीटा की जगह अपने पास क्या करो 30 डिग्री पुट करो, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टाइम्स cot स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर, माइनस नहीं बल्कि अपने पास प्लस टाइम्स होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे cosec स्क्वायर 30 के बराबर और माइनस टाइम्स sec स्क्वायर 30 के बराबर। सारा का वैल्यू आपको पता है cosec 30, ये अपने के पास क्या है cosec 30 अपने के पास यहाँ पर किस बराबर जाएंगे, तो cosec 30 अपने के पास 2 के बराबर होता है, इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स कलर चेंज कर लीजिए, कलर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ये आ गया अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास cot 30 अपने पास ऐसे भी दे रखा है, तो ये आ गया अपने किस बराबर √3 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और होल अपने अपने कैसे बताओ, तो cosec 30 अगेन अपने पास 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से माइनस टाइम्स अपने पास कितना हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास sec स्क्वायर 30, sec 30 अपने पास cos 60 का उल्टा होगा, cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/√3 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 + 3 और नीचे आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर, हाँ है ना, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर आ गया अपने पास 7 के बराबर, हाँ है ना, और नीचे अपने के बराबर जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 - 4 और होल अपॉन में 3 के बराबर। किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ गया 7 × 3 और होल 12 में से 4 जाएगा तो 8 के बराबर, यानी आ गया अपने किस बराबर 21/8 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 21/8 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि 3 cos थीटा = 1 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अपने के पास 3 cos थीटा = 1 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास cos थीटा = किस बराबर है 1/3 के बराबर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 से पहले अपने पास कौन सा 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू पता है। अगर स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए अपने पास cos थीटा 1/3 स्टैंडर्ड है ही नहीं, जब स्टैंडर्ड है ही नहीं तो अपने पास कैसे जाना पड़ेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की मदद से। चलिए यहाँ से अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन नहीं cos थीटा अपने पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर किस तरह आ जाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस टाइम्स बेस स्क्वायर के बराबर। बताइए हाइपोटेनियस आ गया अपने पास 3 का स्क्वायर
और बेस अपने पास किस बराबर जाएंगे, बेस का स्क्वायर बताओ, तो बेस इक्वल टू आ गया अपने पास 1 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 9 माइनस 1 के बराबर, यानी कि किस बराबर जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर, यानी परपेंडिकुलर किसके बराबर जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास चाहिए क्या, साइन थीटा बताओ, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा किसके बराबर जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है अपने पास रूट 8 के बराबर और अपॉन 3 के बराबर, हाँ है ना। टेन थीटा अपने के बराबर है, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर है 1 के बराबर नहीं रूट 8 के बराबर, और हाइपोटेनियस अपने के बराबर है, तो सॉरी बेस अपने के बराबर है तो 1 के बराबर, यानी रूट 8 के बराबर हो गया। अब अपने पास इन सारे का वैल्यू हमें कहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पर ऊपर चिपका देना है। चलिए अपने के पास चिपकाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास इसका वैल्यू ऊपर चिपकाते जाइए। तो यहाँ से अपने पास एग्जैक्टली वैल्यू किसका चाहिए, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा और होल अपने अपने के बराबर हो जाएंगे तो 4 कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपने के बराबर रूट 8 अपॉन 3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा अपने पास रूट 8 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, होल अपॉन में अपने पास 4 कॉस थीटा, 4 इंटू कॉस थीटा अपने पास 1/3 के बराबर है, तो 1/3 का अपने पास क्या आ जाएंगे 1/3 के बराबर है क्योंकि स्क्वायर नहीं है। यहाँ से अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 8/9 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 8 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 के बराबर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा बचा लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 थिया 9 और 2 थिया 6 के बराबर। इसको अपने पास हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो किस आ जाएंगे, तो 16 और अपॉन 3 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 4/3 के बराबर। एलसीएम लेकर के तो यहाँ से आ गया अपने 16 और प्लस टाइम्स 24 और होल अपॉन में 3 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई 3/4 के बराबर। ये और ये तो अपने के पास गया, तो अपने के पास बचा क्या, तो 16 प्लस 6 4 10 और ये आ गया अपने के पास बराबर 2 1 3 1 4 के बराबर, और होल अपॉन में 4 के बराबर। 4 को अपने के पास 10 से मल्टीप्लाई किए तो 40 आ जाएगा। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के बराबर जाएंगे 10 के बराबर। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ से देखिए अगर स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है तो थीटा डायरेक्ट निकाल लेते हैं, रूट 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएंगे। टेन थीटा को क्या कीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास साइन थीटा, ये अपने के पास क्या है साइन थीटा और ये साइन थीटा गया, तो यहाँ से अपने के बराबर रूट 3 और अपॉन में किस आ जाएंगे 3 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर कॉस थीटा के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, रूट 3 को अपने पास 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर कॉस थीटा। जब कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 है तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 1/3 के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 और माइनस टाइम्स 1 यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपने पास, ये सॉल्व कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 2/3, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो गया। अब अपने पास वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू चाहिए अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा अपने पास 2/3 के बराबर है और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 के बराबर है। दो में से एक जाएगा तो अपने पास एक और अपॉन में अपने पास बराबर है 3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/3 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो इसका वैल्यू किस तरह जाएंगे 1/3 के बराबर। इसमें हम ना परपेंडिकुलर लगाए ना हाइपोटेन्यूस लगाए, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाए हैं, जो कि आपको आइडेंटिटी पता है वो आपको लगाना है और सॉल्व करना है, और ये अपने के पास सीबीएसई 2001 में पूछ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू अपने के पास दे रखा है 13/12 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा से हम साइन थीटा और कोसेक थीटा बताइए, तो यहाँ से अपने के पास कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 13/12 के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के साइन थीटा किस बराबर हो जाएंगे, साइन थीटा जस्ट उसका उल्टा, तो 12/13 के बराबर। साइन थीटा तो अपने के पास यहाँ से आ गया, हमें आप चाहिए कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से अपने का साइन स्क्वायर थीटा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपने किस बराबर जाएंगे 144 और बट्टा में अपने किस बराबर 169 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 144 और अपॉन में कितना आ जाए 169 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताते 1 माइनस 144 और अपॉन में 169 इक्वल टू कितना आ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो यहाँ से अपने पास बताओ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएंगे 169 और माइनस टाइम्स 144 और होल अपॉन में अपने कितना 169 के बराबर। यहाँ से 9 में से 6 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से अपने के पास नहीं 100 कुछ तो गड़बड़ किए, 6 में से 4 जाएगा 2, सही तो है वे, और ये आ गया अपने पास 169 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से ऊपर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने के पास कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 और अपॉन में 169 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के बराबर 5 अपॉन में 13 के बराबर। किसी को कोई एतराज, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 13 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 13। अब अपने के पास चाहिए वैल्यू किसका, तो 2 साइन थीटा माइनस टाइम्स 3 कॉस थीटा और होल अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 साइन थीटा और माइनस टाइम्स 9 कॉस थीटा के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा अपने के पास कुछ नहीं है। चलिए अपने पास सारा का वैल्यू अपने पास चिपकाते जाइए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा का वैल्यू अपने के बराबर 12 अपॉन 13 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने के बराबर कॉस थीटा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 5 अपॉन 13 के बराबर, होल अपॉन में अपने के बराबर हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 13 के बराबर और माइनस टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 13 के बराबर, हाँ या ना। अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास 1 अपॉन 13 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किया जा सकता है। चलिए हम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लिए हैं। जैसे ही कैंसिल आउट कीजिए तो ऊपर अपने पास 24 माइनस टाइम्स 15 और होल अपॉन 48 और माइनस टाइम्स 45 के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर सॉल्व कर लीजिए। जैसे ऊपर सॉल्व कीजिए तो किस तरह हो जाएंगे बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने किस तरह 24 से 15 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और ऊपर तो 9 आ गया। ठीक है, नीचे अपने किस तरह बचेंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए तो 3 3 जा 9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, और ये सीबीएसई 2001 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या करा है कि साइन थीटा प्लस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा के बराबर है। यहाँ से अपने पास किस बराबर है साइन थीटा प्लस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास √2 साइन थीटा के बराबर। हम क्या करते हैं कॉस थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं कॉस थीटा से साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा, हाँ है ना, प्लस टाइम्स अपने किस बराबर हो जाएंगे कॉस थीटा और अपॉन में किस आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर। इधर डिवाइड किए इधर भी डिवाइड कर लीजिए, √2 इंटू अपने किस बराबर साइन थीटा और अपॉन में किस आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे कैंसिल आउट ये और ये गया, ये और ये गया, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा नहीं बल्कि अपने पास कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे √2 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ कॉट थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे तो √2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे √2 - 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, बस हमें कॉट थीटा बनाना था और कुछ नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का अपने पास वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है 2 के बराबर। साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दीजिए, यानी तो कॉस को साइन में बदल दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, आराम से लिख सकते हैं। इक्वल टू आगे अपने किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर ले तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से इसको इधर भेजिए तो यह आ गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 2 को 1 को इधर भेजेंगे तो अपने पास 2 + 1 3 के बराबर, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 1 के बराबर, क्योंकि ये अपने पास 3 से 3 तो गया, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 के बराबर, प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन क्लास 10 के हिसाब से 1 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे साइन 90 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अगर यही क्लास 11th में रहते तो ये लिखना गुनाह था। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 90 डिग्री के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास इफ √3 tan थीटा और -1 = 1 0 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू अपने पास निकालना है।
चलिए सबसे पहले अपने पास √3 टेन थीटा इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से √3 टेन थीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1/√3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा 1/√3 किसके बराबर होता है, तो टेन 30 के बराबर होता है। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, 30 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो इस थीटा का वैल्यू अपने पास किसमें, इसमें चिपका दीजिए। तो यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। थीटा की जगह 30 डिग्री चिपकाइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन स्क्वायर 30 के बराबर, थीटा की जगह अपने पास 30 चिपकाइए, और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर 30 के बराबर। यहाँ से साइन स्क्वायर 30 यानी अपने पास किस बराबर जाएंगे, साइन 30 मतलब 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, कॉस 30 मतलब √3/2 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह 1/4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है, 3/4 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए तो 1 - 3 और अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2/4 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स 1/2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, जो कि अपने पास एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन था, और ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अपने पास कौन सा था, तो 10.2 द एंड होता है। क्या होता है, द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 10.2 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।